बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। डायमेंशन जो हैं आज हम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशन स्टार्ट कर दिए थे और इसके नाम मैंने आपको बताए थे। आज की वीडियो में हम इन डायमेंशंस को अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन से डायमेंशन का हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट के कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आज हम डायमेंशंस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में आता है इट विल इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंडीशंस इन एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और कंडीशंस हमारे बिजनेस को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। अब इंटरेस्ट रेट होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रेट होते हैं, डिस्पोजेबल इनकम होती है, स्टॉक मार्केट होती है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो हमारे मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होंगे जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड और सर्विसेज पे इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होंगे आर बेनिफिशियल, वो बेनिफिशियल होंगे बिकॉज दे रिजल्ट इन इंक्रीज स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर उसको ज़्यादा परचेज करेंगे, कार्स बोरो मनी करेंगे, उससे जो होगा हमारा बढ़ेगा, हमारी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। सिमिलरली अगर डिस्पोजेबल इनकम एक लोगों की इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे जीडीपी भी इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है प्रोडक्ट की, इन्फ्लेशन रेट जनरली रिजल्ट वो क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक की जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं वो सब आते हैं हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है, हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड सोशल फोर्सेस आते हैं हमारे। सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो कस्टम्स होते हैं हमारे, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो वैल्यू है, जो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारे सोशल इन्वायरमेंट में काउंट होती हैं। ट्रेडिशन क्या डिफाइन करते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस जो काफ़ी टाइमों से चलता आ रहा है। फॉर एग्जांपल द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, क्रिसमस एंड गुरु नानक पर्व इन इंडिया क्या करते हैं, हमारे हम एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं हमें फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हम इन फेस्टिवल्स को यूज़ करें और अपनी बिजनेस को बढ़ाएं। कंपनी जो स्वीट्स बनाती हैं, जो डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, दिवाली के टाइम पे उन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा क्या होती है, राइज़ होती है। तो सोशल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है, हमारी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। सोशल इन्वायरमेंट जो हमारे फेस्टिवल्स हैं ये सब क्या करते हैं, ये सारे हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल सीज़न। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट का भी जो है हमारे बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हम जब भी बिज़नेस करते हैं हम सोशल फैक्टर्स को, सोशल फोर्सेस को अपने माइंड में रखते हुए चलते हैं कि हमारी पर्टिकुलर कंट्री की सोशल इन्वायरमेंट कैसी है, लोग सोसाइटी से किस तरह से जुड़े हुए हैं। फेस्टिवल के सीज़न में हमें वो प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब भी हम बिज़नेस करते हैं जो सोसाइटी के फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा हम अपने माइंड में लेकर चलते हैं। अब हमारा थर्ड आता है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड फोर्सेस जो कि किसी से रिलेटेड है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। साइंस जो है किस तरह से इम्प्रूव कर रही है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन एक्सेट्रा, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हम इन टेक्नोलॉजी से के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, हम गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं।
इन कंप्यूटर फॉर एग्जांपल रिसेंट टेक्नोलॉजी जो आई है वो है एडवांसेस इन कंप्यूटर। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, रिसेंट टेक्नोलॉजी जो कह रही है एडवांसेस, कंप्यूटर एडवांस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, उस मॉडिफिकेशन के हिसाब से भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने बिजनेस को अप टू डेट रखना पड़ता है। कंप्यूटर एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर अपने आप को बार बार क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, CD रोम्स आ रही हैं, कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया, पेजेस, वर्चुअल्स, प्रोडक्ट। सिमिलरली जो रिटेलर्स हैं जो डायरेक्टली लिंक करते हैं सप्लायर्स के साथ, स्टॉक की जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहते हैं। तो इस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कह रहा है कि हमें हमारे बिजनेस को टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप टू डेट रखना चाहिए। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उस चीज़ से क्या रहें, उस चीज़ के अवेयर रहें। अगर वो उस चीज़ से अवेयर नहीं रहते हैं, अगर वो नहीं उस चीज़ को फोकस कर पाते हैं, नहीं उस चीज़ को याद कर पाते हैं, तो हमारे बिज़नेस के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। तो हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ और पॉलिटिकल, लीगल। 2 हमारे मेन रहते हैं, अब हम उसे स्टार्ट करेंगे।